मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मन्ना में आज इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 और 25 पद को हम देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, भले कामों के लिए, उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे से प्रेम करें। मेरे प्रियो, हम यही देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं, और स्वस्थ समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है कि उस समाज के अंदर, जिस समाज को परमेश्वर बना रहे हैं, उसके अंदर जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे को उस्काना, एक दूसरे की हित की सोचना, एक दूसरे की चिंता करना। और 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे से मिलते रहो, फेलोशिप करते रहो, संगति करते रहो, जैसे कि कितनों की रीति है। यानी कि कितने ऐसे हैं जो संगति नहीं चाहते, जो अलग चाहते हैं, जो अलग होना चाहते हैं, जो अपने आप को समुदाय से अलग रखना चाहते हैं। वो लोग नहीं मेरे प्रियो, लेकिन इकट्ठा होने को परमेश्वर का वचन कह रहा है। साथ ही साथ कहता है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक किया करो। और जब तुम और उस सताव के समय को, परीक्षा की घड़ी को आते हुए देखो, तब और अधिक मिला करो। यानी कि फेलोशिप, यानी कि संगति, यानी कि समुदाय में इकट्ठा होना, और अधिक इकट्ठा हुआ करो। इस चीज पर परमेश्वर का वचन जोर देके मुझसे और आपसे कहा जा रहा है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 1 से 10 पद में हमें मिलता है सूबेदार का चरित्र। देखिए, ये सूबेदार जो है और इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो एक स्वस्थ समुदाय का चित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सूबेदार जो बड़ा है, औहदे में, पैसे में, कद में, हर चीज में वो बड़ा है, लेकिन लिखा है कि वो अपने दास से प्यार करता है, और उसका दास बीमार है और मरने पर है। देखिए, यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। इसी समाज की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, और इसी समाज का गठन प्रभु यीशु मसीह करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जहां भेद और भाव ना हो, जहां ऊंच नीच ना हो। यहां पर मेरे प्रियो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह की चर्चा उस सूबेदार ने सुनी, उसने पुरनियों को भेज दिया। पुरनिये गए, पुरनिये यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु आइए उसके घर चलिए। वो सूबेदार जो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने हमारे आराधनालयों को बनाया है, वो हमारी जाति से प्रेम करता है। देखिए, जो प्रेजेंटेशन पुरनियों का है यीशु मसीह के आगे, वो कितना अच्छा है। वो पुरनिये जो है सूबेदार की बुराई नहीं, परंतु सूबेदार की बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा समाज चाहिए जहां लोग एक दूसरे की बड़ाई करें, एक दूसरे की इज्जत करें, ना कि एक दूसरे को नीचा कराएं। और मेरे प्रियो, वो इस बात को जब कहते हैं, यीशु मसीह उनके साथ चल देता है। क्यों यीशु मसीह उनके साथ चल देता है? क्योंकि यीशु मसीह को वो समुदाय दिखाई देता है जिस समुदाय के बनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। और मेरे प्रियो, जब वो कुछ दूर पहुंचते हैं, उसके घर पहुंचने वाले होते हैं, वो सूबेदार अपने मित्रों को भेजता है और अपने मित्रों से कहलाता है कि प्रभु से कह दो कि प्रभु को दुख मत दीजिए, प्रभु आप अपने आप को दुख मत दीजिए, मेरे छत के नीचे आने के लिए मत आइए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर ये व्यक्ति, ये पुरनिये उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति
जो सूबेदार है ये अपने आप को जीरो कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है, कह रहा है मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि प्रभु से कह दे कि वहीं से वो शब्द बोल दे और मेरा नौकर जो है वो चंगा हो जाएगा। और मेरे प्रियो, जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह के कान में जाती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अचंबा होकर वो कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने, ऐसा समर्पण मैंने, ऐसा व्यक्ति मैंने इस्राएलियों में भी नहीं देखा। और मेरे प्रियो, वो जो मित्र वापस जब घर लौटते हैं तब क्या होता है, वो नौकर जो है वो उनको चंगा मिलता है। चंगाई उस नौकर की कहाँ उसको मिली मेरे प्रियो? उसके उस सूबेदार के नम्र होने की वजह से, दीन होने, हम्बल होने की वजह से मेरे प्रियो, उसने अपने आप को यीशु के आगे जीरो कर दिया। वो इतना बड़ा औहदे में होने के बावजूद अपने नौकर से प्यार उसने दिखाया, अपने नौकर की हित की और उसकी चिंता की मेरे प्रियो। और यही बात मेरे प्रियो हम इब्रानियों 10 के 24-25 में हम इब्रानियों के लेखक से सुनते हैं कि वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की हित की सोचो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे को उस्काओ और एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस समाज की खोज में हमारा प्रभु है और इसी समाज को निर्माण करने में हमारा प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर आया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, हम एक दूसरे की जड़ ना काटें, एक दूसरे की बुराई ना करें, परंतु एक दूसरे से प्रेम करें। क्योंकि इसी समाज को, जो समाज आज मैंने आपके आगे लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 10 के बीच में रखा है मेरे प्रियो, जब इस समाज को प्रभु यीशु मसीह देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। जब इस समाज को वो आपके और मेरे जीवन में देखेगा, जब इस समाज की ये गुण बातें जो है मेरे और आपके जीवन में वो देखेगा, यीशु अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो मेरे प्रियो हमारे जीवनों में आएगा और हमें और हमारे लोगों को, यदि कोई बीमार भी होगा तो चंगाई मिल जाएगी, यदि कोई पाप में भी होगा तो पापों से छुटकारा हो जाएगा। इस समाज के लिए मेरे प्रियो मैं आपसे इसी जो प्रभु जिस समाज को बनाना चाहता है उस समाज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आइए हम में से प्रति एक जन उस समाज का हिस्सा हो जिस समाज को प्रभु चाहते हैं और प्रभु कहें कि इस्राएलियों में भी मैंने ऐसे विश्वास को, ऐसे समर्पण को, ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो भेदभाव नहीं करता, जो ऊंच नीच नहीं करता, जो बड़े औहदे पर होने पे भी अपने नौकर से प्रेम कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है क्योंकि वो बीमार है, मरने पर है, वो नहीं चाहता कि वो मरे। और पुरानिये उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आप को कहता है प्रभु मेरी छत के नीचे मत आ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। वो अपने आप को शून्य कर रहा है, जीरो कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को शून्य करें, आवश्यकता है कि अपने आप को दीन करें, आवश्यकता है कि एक दूसरे की हित की सोचें, आवश्यकता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आवश्यकता है एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे की इज्जत करें। तब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेंगे और परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए और यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु कि इस सूबेदार के जीवन से परमेश्वर पिता प्रभु उस समुदाय को हम देखते हैं जिस समुदाय को आप चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हाँ प्रभु, उसने प्रभु अपने जीवन के उस समय में प्रभु जी यीशु मसीह के सामने इसी चीज को दिखाया कि वो भेद नहीं करता, वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया। ओ प्रभु, हम भी नम्र हो जाए, हम भी दीन हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की बड़ाई करें और परमेश्वर पिता प्रभु जो आपका राज्य का नियम है हम उसे पालन करने पाए, उस नियमों को हम जान पाए और प्रभु पिता परमेश्वर उस स्वस्थ समुदाय का हमारे द्वारा गठन हो और जिसमें आप परमेश्वर पिता आए और रहें। प्रभु हम सबकी आप अगुवाई करें और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ मेरे प्रियो। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का, प्रभु के दास दासियों का, जवानों का, बुजुर्गों का
विश्वासियों का मैं धन्यवादी हूँ कि आप मॉर्निंग मन्ना को निरंतर देख रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में आपने इसको रखा हुआ है और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा आप हमें उत्साहित कर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, परमेश्वर के बाइबल अध्ययन वचनों में पढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें, हम मिलकर बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ सकें। प्रति रविवार को हम आराधना करते हैं रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक फेसबुक लाइव पर। हाँ, रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक ग्रुप पर आप जुड़कर आशीषित हो सकते हैं। और मेरे प्रियो, प्रति भोर सुबह 5 बजे मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब पर हम उसको लोड करते हैं। आप यूट्यूब के लिंक को अपने मित्रों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को भेज सकते हैं ताकि इस प्रकार आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर का जो समुदाय है वो तैयार हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय